ये खबर रायपुर से है, जहां प्रदेश में नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर राजधानी रायपुर और बिलासपुर जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त बैठक रखी गई, जिसमें नवरात्रि के पर्व में सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने और त्वरित कार्रवाई करने के विषय में चर्चा की गई। इसी के साथ ही 10 बिंदुओं में चर्चा हुई, जिसमें थर्ड जेंडर के बढ़ रहे आतंक और उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए चर्चा हुई। आपको बता दें कि लूटपाट, चोरी और मारपीट जैसी घटनाओं में शून्य में एफआईआर दर्ज कर जल्द से जल्द जांच पड़ताल करते हुए कार्रवाई के विषय में भी चर्चा की गई। जीआरपी पुलिस अधीक्षक श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा ने बताया कि नवरात्रि के पर्व को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किए गए और त्वरित कार्रवाई के लिए बैठक की गई। साथ ही गांजा तस्करी के रोकथाम और सिंडिकेट पर शिकंजा कसने को लेकर भी चर्चा की गई। संवाददाता विनोद खेदुले की रिपोर्ट। जीआरपी पुलिस और आरपीएफ मिल के एक जॉइंट कोलैबोरेशन किए हैं, जहां पे अब जिस हिसाब से देखा गया था कि रेल में किन्नरों का आतंक बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि किन्नर जो लोग हैं वो यात्रियों को बहुत परेशान कर रहे थे। तो ये रेलवे के विभाग के पास एक खबर आई थी, तो पुलिस आज इसको लेके एक बैठक की है रेल विभाग में, जहाँ पे बिलासपुर के जो हेड है वो आए हुए हैं, रायपुर के जो डीसीएस है रमन कुमार वो जी हैं, और साथ में जीआरपीएफ के जो एसपी मैम है श्वेता मैम वो हैं। उन्होंने अभी एक जानकारी दिया है कि जो अभी रेल की जो कार्रवाई है 1512, देखिए ये नंबर मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि 1512 में आप कॉल करेंगे तो आपकी जो भी समस्या है ये तुरंत इस पर कार्रवाई होगी, तो 1512 को डायल कीजिए। दूसरी सबसे बड़ी बात आज श्वेता मैम ने ये बताया कि जो एनडीपीसी एक्ट है, एनडीपीसी एक्ट के तहत जो गांजा का आ रहा है उड़ीसा से, उसको कहीं ना कहीं एक रोकथाम के लिए भी एक प्लानिंग की है, एक स्ट्रेटेजी की है, तो जीआरपी और आरपीएफ की टीम मिलके उस पर कार्रवाई करेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है आरपीएफ और जीआरपी की टीम मिलके अभी जो जिस हिसाब से अभी डोंगरगढ़ में जो भीड़ है, नवरात्रि में जो भीड़ है, रतनपुर के जो भीड़ आ रही है, तो ये भीड़ को भी किस टाइप से किया जाए, ट्रेन में किस टाइप से संघन चेक इन किया जाए। दूसरी और जो चोरी को लेके जो बात होती है वो है, उसके बाद दूसरी कि ट्रेन में जो अवैध वेंडर्स हैं उसको भी कार्रवाई करी जाए। तो बहुत सारी चीज़ अलग अलग 10 बिंदुओं में आज इनकी मीटिंग हुई है और ये 10 बिंदुओं में इन कार्रवाई करी है, और ख़ासकर 2 चीज़ में सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है। एक किन्नरों को लेके, क्योंकि थर्ड जेंडर कहीं ना कहीं देखिए उनकी रोजी रोटी है, लेकिन थर्ड जेंडर जो है अब वो धीरे धीरे एक अलग रूप में आ रहे हैं कि यात्रियों से बदतमीजी करना, यात्रियों से मतलब बहुत मारपीट करना। और पिछले दिनों भी एक किन्नरों के ऊपर एफआईआर हुआ, लेकिन अब जो है 151 की कार्रवाई नहीं करेगी जीआरपी पुलिस, अब सीधा वो उनको जेल दाखिला करेगी। तो आज जब एसपी मैम ने ये क्लियर कर दिया है कि एनडीपीसी एक्ट और किन्नरों को लेके बड़ी कार्रवाई होने वाली है, और जो एक सुरक्षा को भी लेके बहुत पुख्ता इंतजाम किया, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग टीम बनाए गए, जैसे बिलासपुर की टीम है, उसके बाद रायपुर की टीम है, दुर्ग की टीम है, डोंगरगढ़ की टीम है, ये अलग अलग टीम बनाया गया है और उनको वहाँ पे 24 घंटा ड्यूटी पे अलर्ट रखा गया है, ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो और मेले में जो भीड़ है वो भीड़ को कैसा काबू किया जाए। और कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो एक पुलिस की कार्रवाई, जीआरपी और आरपीएफ की जो कार्रवाई है ये जॉइंट कोलैबोरेशन में किया गया। अब देखते हैं ये कितना सक्सेस होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक रेलवे ने अच्छा प्रयास किया। लेकिन फिर से मैं बोलना चाहता हूँ, अगर रेलवे में आप जा रहे हैं और आपको कोई भी परेशानी होता है तो 1512 को डायल कीजिए। इस डायल में आपकी जो भी समस्या है वो पूरा ना तुरंत हल होगा। कैमरामैन भीष्म यादव के साथ मैं विनोद खेदुले, न्यूज़ नेशन 81 के लिए। नवरात्रि का पर्व है, त्योहारी सीजन अभी लगातार चालू हो गए हैं, तो उसको लेकर कुछ स्पेशल व्यवस्था, क्योंकि यात्रियों की भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, उस बीच स्पेशल ट्रेन भी अभी चालू की गई है, तो क्या व्यवस्था रहेगी इसको लेकर? निश्चित रूप से नवरात्रि को देखते हुए खासकर हमारा जो डोंगरगढ़ और बिलासपुर स्टेशन है, इस पर यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है, और अंबिकापुर तक भी अब ट्रेन हो जाने से ऐसा लगता है कि वहाँ पर भी यात्रियों की संख्या माँ महामाया दर्शन के लिए बढ़ेगी। तो इसको देखते हुए हमारी ट्रेन पेट्रोलिंग लगातार हमारी चल रही है, संख्या भी उसको बढ़ाया गया है। साथ ही प्लेटफॉर्म पर लगातार दिन और रात की पेट्रोलिंग, इसको हम लोगों ने एक्टिवेट किया है। हमारा जो कंट्रोल रूम है वो लगातार नज़र रख रहा है, और हम लोगों ने ये अपने 1512 रेलवे हेल्पलाइन नंबर है और साथ में रेल मदद, तो इस पे हम लोगों ने लोगों को अपील कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई दिक्कत होती है, तो किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है, तो इस पर खबर करें, तो हम लोग तत्काल तत्पर हैं उनकी सहायता।
ट्रेन के अंदर किस प्रकार की कोई जैसे चोरी है इस तरह किसी भी प्रकार की हो आप तत्काल खबर कर सकते हैं 1512 और रेल मदद को। तो जो ट्रेन में पेट्रोलिंग स्टाफ है वो तो आपको मदद करेगा ही, और नियरेस्ट स्टेशन पे भी हमारा स्टाफ आपको पहुंच के मदद करेगा। नहीं, ये मीटिंग है, ये 3 महीने में होने के लिए हमारे उसमें ही है, नियम में है जो होना होता है, तो उस तारतम्य में मीटिंग रखी गई है। तो रायपुर मंडल के कमांडेंट श्री रमन और बिलासपुर मंडल के कमांडेंट श्री तोमर साहब यहाँ उपस्थित हैं, और हम लोग इसमें जो हमारे एजेंडा बिंदु हैं, जिसपे जो हमारे कॉमन बिंदु हैं, उस पर हम लोगों ने चर्चा किया अभी, और ये हम लोगों ने रास्ता निकाला कि हम मिलजुल कर और किस तरह से यात्रियों के लिए प्लेटफॉर्म पे और ट्रेन में अच्छी सुरक्षा व्यवस्था कायम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेस में क्योंकि दो सबसे बड़ी चीज़ आपने निपटाया है, तो बहुत आपके आने के बाद दो एक अलग टाइप का लेवल पे आया, जो जिस हिसाब से आपका काम करने का तरीका है, तो बहुत अच्छी आपने चोरी पकड़ा है, वो बहुत पूरी टीम के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैडम, अभी भीड़ भाड़ को लेकर क्या तैयारी आपको? अभी पूरे त्योहारी सीजन चलेंगे, नवरात्रि से लेकर दीपावली तक, इसके लिए क्या तैयारी है? नवरात्रि से लेकर के दशहरा तक खासकर अभी हमारा फोकस है कि ट्रेन में पेट्रोलिंग आरपीएफ की भी चल रही है, जीआरपी की पेट्रोलिंग लगातार चल रही है। हमारे जवानों को हम इसीलिए अवकाश पर जाने नहीं दे रहे हैं त्यौहार होने के बाद भी, कि रेलवे स्टेशन पर बाकायदा व्यवस्था सुनिश्चित करें। जिन ट्रेन्स में खासकर जो डूंगरगढ़ की तरफ जा रहे हैं या बिलासपुर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, जहाँ जहाँ देवी स्थान है, उन ट्रेन्स में भीड़ है, तो उस हिसाब से व्यवस्था सभी थाना प्रभारी देख करके लगा रहे हैं। मैम, जो ये एंट्री पॉइंट्स हैं, जो एंट्री गेट है, वहाँ पर सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था की गई है? क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है, हम कई बार कवरेज के लिए भी जाते तो हम देखते हैं जो वीआईपी गेट है वहाँ भी सुरक्षा नहीं है, मतलब कोई चेकिंग नहीं होती कई बार। तो अभी की दृष्टि में जब त्यौहार आने वाला है और अभी भीड़ भी होगी, तो ऐसे में क्या व्यवस्था रहेगी? जनरली ये प्रैक्टिकली संभव नहीं होता है रेलवे स्टेशन की भीड़ को देखते हुए कि आप क्राउड के समय हर आदमी को व्यक्तिगत रूप से चेक करें। तो अभी हम लोगों की चर्चा जो हो रही थी, कैमरा इंस्टॉल्ड है वहाँ पे, और हम लोगों का गश्ती है, और अभी हम लोग उसमें काउंटिंग गश्त लगातार अभी हम लोगों ने प्लान किया है कि ऑफ एंड ऑन किसी भी समय पर हम लोग सघन चेकिंग अभियान वहाँ पर करेंगे, और हमारे जो कर्मचारी हैं उनको निर्देश है कि जो भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु दिखती है उसको तत्काल चेक करें। मैम, एक क्वेश्चन और है कि ज़्यादातर देखा गया है कि स्टेशन के अंदर ठीक है हम सुरक्षा पे ध्यान दे रहे हैं, बट स्टेशन के बाहर जो परिसर है, मंदिर के आसपास का जो एरिया है, वहाँ पर देखा गया है कुछ नाबालिग है, वो कई बार क्योंकि चाकूबाजी की घटना भी उसी क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिली है, और वहीं नशा करके रायपुर के लिए बोल रहे हैं कि रायपुर में मंदिर के पास नहीं, चाकूबाजी की घटना अभी तक तो प्रकाश में नहीं आई है। नाबालिग बच्चे हो सकते हैं, लगातार चेकिंग के निर्देश है, आरपीएफ भी कर रहा है, जीआरपी भी कर रही है। उसमें एक घटना जो पार्किंग की हुई थी, उसके पहले और उसके बाद अभी हमारे पास कोई सूचना। मैम, आपको एक इन्फॉर्मेशन देना था, क्योंकि पहले भी एक हुआ था, यहाँ से जो अपना डबलास का स्टेशन है, वो एट ए टाइम आप 6 से 7 के बीच में वो आपको परमानेंट वहाँ पे गंभीर लोग अड्डा मिलेगा। क्योंकि इस बात को मैंने पहले भी उठाया था और अभी भी उठा रहा हूँ, ये बहुत सेंसिटिव मैटर है, क्योंकि वहाँ पे आपको परमानेंट वहाँ पे पैडलर लोग भी मिलेंगे जो पैडल करते हैं, आने जाने वाले वहाँ से जो ट्रेन से आते हैं, और जो ट्रेन में जो काम करने आ रहे हैं, जो वहाँ से आ रहे भाटापारा से, उनको पुड़िया बेचा जाता है 100 रुपये। देख लें थाना प्रभारी सूचना पे, सूचना है नहीं कोई वहाँ की? नहीं, ठीक है, इसको फॉलो कर नहीं, अगर आपको सूचना है तो उस पर हम लोग देख लेंगे। मैडम, उड़ीसा से लगातार गांजा आता है, हमेशा स्टेशन ट्रेनों में पकड़ाता भी है, लेकिन अभी तक इसका रोकथाम क्यों नहीं होता है? कंटिन्यू लाखों का गांजा पकड़ा रहा है हर साल। उस पर कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि जनरली होता क्या है, जब ये गांजा वाला पकड़े जाते हैं तो अपना मोबाइल ही फेंक देते हैं, जिससे कोई डिजिटल एविडेंस ना मिले। कुछ केसेस पे हमको कुछ एविडेंसेस पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो इस मीटिंग का एक उद्देश्य ये भी था कि हम उस एविडेंसेस पे आगे जाकर आरपीएफ और जीआरपी संयुक्त रूप से उन ट्रेन्स पे कार्रवाई करें जिस पे गांजा परिवहन होता है, और हम उसके सोर्स तक पहुंच सकें। इस पर हम लोगों ने इस मीटिंग में प्लान बनाया। और स्टेशन में अभी कैमरे को लेकर भी शायद आरपीएफ में मांग हुआ था, ऐसा जानकारी में है, अभी शायद आरपीएफ के 55 कैमरे लगे, लेकिन अभी तक प्लेटफॉर्म 7 में एक भी कैमरा नहीं लग पाया। जवाब कारण क्या, लगातार चोरी बढ़ रही स्टेशन में, कभी कोई नहीं चोरी है। देखिए, प्लेटफॉर्म नंबर 7 जो है वो अभी ज़्यादा समय में
नहीं हुआ इसमें पोजीशन में। तो जब 55 कैमरे लगे थे उस समय वो नहीं था, तो अभी वो हमें कैमरे का नाम अंडर प्रोसेस है। एंड स्टेशन की डेवलपमेंट में तो आपके लगभग 200 से 250 कैमरे पुलिस स्टेशन पर कवर हैं। उससे पहले हम लोगों ने इसकी प्रोसेस में डाला हुआ है, जल्दी वहाँ पे कैमरे लग जाएंगे। कितने कैमरे लगेंगे अभी आने वाले समय में? देखिए आने वाले समय में स्टेशन की डेवलपमेंट में आपको एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता सकता, लेकिन उसमें ये है कि जो गाइडलाइन थी वो ये है कि ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द स्टेशन हैज टू बी कवर्ड। नमस्कार। 200 से 250 कैमरे तक। रावत सर, उस दिन मीटिंग हुई थी जयराम सर से, मेरी मतलब उन्होंने जब बात हुई थी, मीटिंग कर रहे थे, तो अभी जो क्या होता है जिस हिसाब से प्रयागराज में जो जिस हिसाब से लोगों को जब जगह नहीं मिल रहा था, लोगों ने ट्रेन को जो तोड़ फोड़ किया, बहुत नुकसान किया, तो इस बार भी नवरात्रि में जो हेक्टिक पोजीशन रहेगा, तो आप लोग की क्या तैयारी? हेक्टिक पोजीशन के लिए जो रेलवे अपनी तरफ से स्पेशल ट्रेन चला रहा है, और हम लोग क्राउड कंट्रोल के लिए फेस्टिवल सीजन में हम लोग अधिक बस से लगाने वाले हैं। DRT भी लगाएगा, RPF भी लगाएगा, और जो हमारा पीक टाइम नॉर्मली आपका 4 बजे से लेकर 10 बजे तक रहता है, जिसमें आपकी ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया की तरफ जाने वाली गाड़ियाँ रहती हैं, उनमें ज़्यादा भीड़ होती है, जैसे साधन पकड़वाना है, इस सब गाड़ियों में भीड़ रहता है। तो इनमें सही तरीके से बिना किसी घटना में बोर्डिंग हो जाए, इसलिए कुछ बल लगाए जाएंगे। और अगर स्टेशन में अगर प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा भीड़ होने की संभावना हो रही है तो बाहर टेम्पररी होल्डिंग एरिया से बनाए जा रहे हैं, जो डिपार्टमेंट तैयार कर रहा है। 26 से 27 तारीख तक वो होल्डिंग एरिया जो है तैयार हो, अपनी तरफ से रेलवे सारी कदम उठा रहे हैं। नहीं वो सर, वो तो ठीक है सर, जो रेलवे को जो नुकसान पहुँचाते हैं, असामाजिक तत्व जो नुकसान पहुँचाते हैं, जैसे चढ़ नहीं पाते हैं, तो कई लोग जो ट्रेन में